एक्सेल में फ्रेंड्स अब आप इनडायरेक्ट फार्मूला का मैजिकल यूज़ करके 2 वे, 3 वे और 4 वे डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते। इस लिस्ट को क्रिएट करने में अब आपको बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइम आपका यूटिलाइज होगा और आपकी जो लिस्ट है वो कुछ ही मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। तो कैसे आप इनडायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे, इसको सीखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं। मेरे पास 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले 2 वे ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि आपने ये स्टेट वाली सभी रोज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग, उसमें आपने यहाँ पे अलाउ एनी वैल्यू होगा। इस ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है लिस्ट और ये आपसे यहाँ पे मांगेगा सोर्स। तो सोर्स में आपने सिलेक्ट करनी है अपनी सारी की सारी यहाँ पे स्टेट्स। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो देखिए हमारा स्टेट का काम हो चुका है। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आनी स्टार्ट हो गई। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे पंजाब स्टेट को सिलेक्ट किया तो इसमें जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे अपीयर हों। तो इसको फ़िलहाल के लिए मैं नीचे तक ले जाती हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपने हरियाणा का देखना है और यहाँ पे कर लेते हैं यार, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिटी है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। तो वो मैं कैसे लेके आऊँगी? देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने इस पूरे डेटा को करना है सिलेक्ट कंट्रोल ए की हेल्प से। अगर आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप अपने डेटा में एंट्री करें और वो एंट्री आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी दिखाई दे, तो उसके लिए आपको डेटा को बनाना होगा सबसे पहले टेबल। तो टेबल के लिए डेटा सिलेक्ट हो गया है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे वो बोलेगा माय टेबल हैज़ हेडर्स। तो इसको आपने चेकबॉक्स को चेक ही रखना है एंड इसको आप करेंगे ओके। तो या तो आप इसको सिलेक्ट करके रखिए। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं है तो सबसे पहले आपने डेटा में रखना है, कंट्रोल ए करना है। तो देखिए अभी भी हमारे जो ऊपर आपकी हेडिंग है वो सिलेक्ट नहीं है। दोबारा से कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही डेटा सिलेक्ट होगा अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। बेसिकली यहाँ पे हम नेम रेंज क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए 2 आपको चेकबॉक्स मिलेंगे, एक है टॉप रो, एक है लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम आपने हटा देना है, सिर्फ टॉप रो का ही आपने नेम्स जो है वो क्रिएट करने हैं। इसको करेंगे ओके। तो इससे हुआ क्या बेसिकली, तो अगर आप यहाँ पे नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की एक नेम रेंज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये सिटी है, ये वाला फर्स्ट वाला सेल आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आप सेम वही प्रोसेस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब इस सोर्स में बेसिकली हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ इनडायरेक्ट। और यही वो मैजिकल पॉइंट है जहाँ पे इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपने लिखना है इक्वल्स टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें जो पैरामीटर देना है वो आपने देना है ये वाला, दैट इज़ जिसमें ये फर्स्ट स्टेट हमारी आई है, दैट इज़ H3। तो मैं यहाँ पे H3 ब्रैकेट क्लोज एंड ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये पंजाब की सारी जो सिटीज़ हैं
जो हमने इस टेबल में लिखी थी वो सारी अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को यहाँ से पकड़कर नीचे लेके जाऊँगी और इस पे आप देखेंगे तो ये हरियाणा की आपको सिटीज़ दिखाई देगा, और यहाँ पे बिहार है तो यहाँ पे आपको बिहार की भी। अगर मैं यहाँ पे बिहार की जगह असम सिलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास असम की सारी जो आपकी सिटीज़ हैं वो आपको दिखाई देना स्टार्ट कर जाएंगे। तो ये मैजिक है आपके इनडायरेक्ट फॉर्मूले का। तो इस तरह हमने क्रिएट की 2-वे लिस्ट। अब मैं आपको 3-वे लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगी जिसमें मेरे पास स्टेट्स हैं, सिटी हैं और विलेजेस हैं। तो देखिए ये मेरे पास स्टेट है हरियाणा, पंजाब एंड असम, और सिटी की बात करें हरियाणा की ये 3 सिटीज़ हैं, पंजाब की 3 हैं, असम की 2 हैं, और ये है मेरी विलेजेस। जैसे फर्स्ट हरियाणा की सिटी है फरीदाबाद, तो इसके लिए मैंने FA ले लिया, विलेज 1 2 3 4। गुरुग्राम GU के लिए मैंने साथ इसको रिप्रेजेंट कर लिया। आप यहाँ पे विलेजेस के नेम भी आप ले सकते हो, ये सिर्फ मैंने एक डेमो डेटा लिया है आपको समझाने के लिए। तो इन सभी सिटीज़ की विलेजेस मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब बारी आती है 3-वे लिस्ट को क्रिएट करने की। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वापस जाना है डेटा टैब में, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, और सोर्स में आप अपने ये सभी स्टेट्स को देंगे और इसको करेंगे ओके। तो देखिए स्टेट्स हमारे पास आ चुकी हैं, हरियाणा, पंजाब एंड असम। सेकंड स्टेप होगा नेम्ड रेंज को क्रिएट करना। अब नेम्ड रेंज कैसे क्रिएट होती है, तो उसके लिए फिर से हमें वही स्टेप्स को रिपीट करना होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना है अपने स्टेट और सिटी वाले डेटा में, कंट्रोल A करना है। अगर आपने इसको डायनेमिक बनाना है तो आप इसको कंट्रोल T करके टेबल बनाएंगे। अगर डायनेमिक नहीं बनाना, सिर्फ इतने डेटा का ही आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, तो आपको इसको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम सीधा अब चलेंगे फॉर्मूला टैब में, और यहाँ पे करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और लेफ़्ट कॉलम हटा देंगे, सिर्फ टॉप रो की नेम्ड रेंज क्रिएट करेंगे एंड ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए असम, बिहार, हरियाणा, तो ये सारे की जो नेम्ड रेंज है वो क्रिएट हो चुकी है। नेम्ड रेंज क्रिएट हो गई है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, आप सिटी पे क्लिक करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। अब सोर्स में आप फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल्स टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए सेल क्या देंगे, ये जो सेल है स्टेट वाला, दैट इज B15 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जैसे मैंने हरियाणा सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड पानीपत, तो ये तीनों जो सिटीज़ हैं हरियाणा की वो आनी स्टार्ट हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे पंजाब सिलेक्ट करूँगी तो पंजाब की तीनों सिटीज़ आ गई हैं। अगर हम असम सिलेक्ट करेंगे तो असम की 2 ही सिटीज़ हैं, वो दोनों ही यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो अब देखिए स्टेट सिलेक्ट होगी, सिटी सिलेक्ट हो गया। अब तीसरा काम है हमारा विलेज सिलेक्ट करना। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद वही प्रोसेस है, आप नेम्ड रेंज क्रिएट करेंगे। चाहे तो आप इसको टेबल बना के कीजिए, अगर आपने डायनेमिक रखना है, नहीं रखना है तो आप सीधा फॉर्मूलाज में जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट कॉलम यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ टॉप रो की आप नेम्ड रेंज क्रिएट करेंगे, ओके क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये सभी जो नेम्स हैं, जितने भी हमने यहाँ पे सिटीज़ के नेम लिए हैं उनकी नेम्ड रेंज क्रिएट हो चुकी। नेम्ड रेंज को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपने यहाँ पे विलेज के फर्स्ट सेल में क्लिक करना है, डेटा टैब में जाना है और डेटा वैलिडेशन पे जाना है। वही प्रोसेस फिर से आपने रिपीट करना है, लिस्ट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल्स टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस देंगे सिटी वाला, तो ये है C15।
ओके करेंगे तो देखिए ये सिटी के लिए DH विलेज 1, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे सिटी चेंज कर देती हूँ तो विलेज भी चेंज हो गई है। SO विलेज 1 2 3 4 आ गया है। जैसे आप स्टेट चेंज करेंगे उसके विद रिस्पेक्ट आपकी सिटी चेंज हो जाएगी, सिटी चेंज होगी और साथ में जो विलेज के जो नेम्स आपने रखे हुए हैं वो यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह इनडायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से आप 2 वे 3 वे 4 वे लिस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं विद इन फ्यू। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर रोज रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।